अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, सब मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, आप सबकी दुआएं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज बनाऊंगी मैं कढ़ी। और ना आपने मेरे तरीके से बस जो कढ़ी है ना वो देखनी है और बनानी भी है, और फिर मुझे बताना भी है कि वो कैसी बनी है। बहुत से तरीक़ों से कढ़ी बनती है, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना आपने ये देखना है। मैंने कहा चलें यार आपसे भी शेयर करती हूँ ताकि आप भी देख सकें। और ना यार ये तरीका जो है ना ये बेसिकली मेरी मम्मा का है, तो अब ज़ाहिर है उनसे नहीं बनती तो फिर अब मैं बनाती और मुझे ना सिर्फ़ और सिर्फ मम्मा के हाथ की जो कढ़ी है ना वो अच्छी लगती है मुझे। ना और किसी की अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों। होता है ना कइयों को कि कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ़ माँओं के ही हाथ की अच्छी होती हैं, आप जिसकी मर्ज़ी खा लें आपको नहीं मज़े लगती, वो ही सीन यहाँ पर है। अच्छा जी, अब ना कढ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देख लेना आपके पास कितनी लस्सी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप बेसन का यूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप सब कुछ करेंगे। यहाँ पे ना मेरे पास तकरीबन 3 से 4 किलो जो है ना वो लस्सी थी। ये जो वो पानी जो होता है, वो जो होता है वो ये हमेशा हमारी जो आपा है ना गाँव में रहती हैं वो लेकर आती हैं, साग भी वही लेकर आती हैं, वो हमने आज तक कभी खुद परचेज़ नहीं किया। और उसके बाद ना ये जो इसका बेसन है, बेसन जो इसके अंदर ऐड होना है, ये ना इसको सबसे पहले ना हमने ना 3 पोर्शंस में कर लेना है। 3 पोर्शंस में करने की ना वजह ये है कि इसके लिए इसकी ना आसानी हो जाती है कि आपने कितना पकौड़ों के अंदर डालना है और कितना आपने कढ़ी के अंदर डालना है। जो एक पोर्शन है ना जो थोड़े वाला वो आपने कढ़ी के अंदर डालना है, और जो 2 ज़्यादा वाले पोर्शन है ना बेसन के वो आपने पकौड़ों के अंदर डालना है। अच्छा, यहाँ पे ना मेन काम जो करने वाला ना वो ये है कि जो लस्सी है ना और दही है इसके साथ आपने ना जो बेसन है ना उसको मिक्स करना है। उसका करने की वजह ये है कि अगर आप डायरेक्ट जब बेसन आप अपनी लस्सी में डाल देते हो ना, मतलब जो वो पानी होता है, कच्ची लस्सी का जो वो पानी होता है उसको लस्सी बोलते हैं ना, हाँ वही। तो उसके अंदर ना लम्स बन जाते हैं। हमेशा जो आपने बेसन है ना उसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करके उसका लिक्विड बना के देन उसको ना आपने उस पानी के अंदर ऐड करना और उसको पकने के लिए रखना। अब यहाँ पे देखें मैं अच्छे तरीके से इसके लम्स जो हैं उसको कर रही हूँ, सही सेट कर रही हूँ कि ताकि जो इसका मिक्सचर सा है ना बेसन का, ये जो इसमें वो बन जाती हैं गुठलियाँ टाइप, वो ना बने। दही वाला क्लिप पता नहीं कहाँ चला गया, वो मैंने किया था लेकिन वो मिस हो गया कहीं से। तो ख़ैर आपने दही और ये जो पानी है ना इसी में थोड़ा-सा ना बचा लेना है, और इन दोनों चीज़ों में बेसन मिक्स करके फिर आपने अलग से बाउल में मिक्स करके फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ना आपने ना पकने के लिए रख देना, और साथ-साथ ना आपने चम्मच ज़रूर हिलाते जाना है। कढ़ी का जो मेन पार्ट है ना वो यही है कि आपने चम्मच हिलाते रहना ताकि नीचे ना लगे और सही तरीके से ना कढ़ी बन सके। अब यहाँ पे ना मैं दही ऐड करूँगी। दही की 3 बड़े-बड़े मैंने खाने के चम्मच जो थे वो ऐड किए थे, और कुछ मेरे पास ना पहले से आधी से थोड़ी ज़्यादा ही प्याली थी, वो फ्रीज़ पड़ी हुई थी, तो वो भी मैंने इसके अंदर ही डाल दिया था। दही डाल के ना आप दही, बेसन और ये जो लस्सी है इसको पकने के लिए बस यहाँ पे रख देंगे। तकरीबन ऑलमोस्ट ना जो सही लस्सी बनती है ना वो 3 से 4 घंटों में बनती है। इतना टाइम जो है ना वो तो मस्ट लगता है। इससे कम टाइम में, ज़्यादा टाइम हो जाए तो वो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर कम टाइम होगा तो वो इतनी अच्छी नहीं बनती। कढ़ी को जितना पकाएँगे वो उतनी ही अच्छी बनेगी। अब इसके बाद जी इसको मैं यहाँ पे ना अच्छी तरीके से चम्मच वगैरह हिलाई जा रही थी ताकि नीचे ना लगे, और बॉयल वगैरह जो थे वो साथ-साथ आ रहे थे। नॉर्मल आग आपने रखनी, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी और बहुत कम भी नहीं रखनी। इसके बाद जी पालक धो लेनी, और पालक भी ना हम लोग लस्सी के अंदर ऐड करते हैं। वो क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी जो वो होती है ना कढ़ी, वो ना अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ी-सी ना पालक हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, उससे ना फिर फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है, टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है, और एक ना थिक से ना वो कढ़ी जो है ना वो अच्छी लगती है। पालक ना बड़ी ज़बरदस्त लगती है, आप ये ट्राई करना कभी। तो पालक जो थी वो थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर धो के डाली थी, बाकी जो थी वो मम्मा पकोड़ों का जो था ना सामान वगैरह वो तैयार कर रही थी यहाँ पे वॉश करके। तो मैंने इसके अच्छे तरीके से 2-3 पानी से वॉश करके मट्टी निकाल के फिर आपने इसके अंदर डालना है। अब ये जो है टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, ये जी मसाले की चीज़ें हैं। आपने अपनी, मैं अगेन कह रही हूँ, लस्सी और कढ़ी के अकॉर्डिंग चीज़ें लेनी है। हमेशा हमारे घर तो कढ़ी ज़्यादा बनती है, 1 हांडी का जितना सामान होता है ना उससे डबल 3 हांडियों का जो सामान होता है ना वो करके हम फिर बनाते हैं। अब इसी से अंदाज़ा लगा लें। इसमें वो काली मिर्च और ज़ीरा भी जाएगा, और इन सारी चीज़ों को ना आपने पेस्ट बना लेना, ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे ना भाई जो है ना वो लेकर आया था आलू चने की ना चाट। यार ये हमारे बहुत मज़े की मिलती है। और साथ ना रिदा की ना कॉल आई थी, मेरी सिस्टर की कॉल आई हुई थी, और उसको हम ना दिखा दिखा के ना जला रहे थे कि देखो उसको ना ये चाट बड़ी पसंद है। कहती यार दफ़ा ही हो जाओ तुम लोग तो
ना मुझे दिखा दिखा के जला रहे हो। हमने कहा तभी तो दिखा रहे हैं इसी चीज़ का, तो अब हमने कहा ज़्यादा मज़ा आ रहा है चाट खाने का। एनीवेज जी, यहाँ पे मम्मा को ना मैंने पकौड़ों की जो चीज़ें ना वो पकड़ाई हुई थी, वो मैंने कहा आप बनाएं बैठ के, उतनी देर में ना मैं बाकी जो चीज़ें ना वो कर लेती हूँ। मैंने ना प्याज़ों को भी ग्राइंड कर लिया था, जो मसाला रेडी होना था। मैंने कटिंग करके नहीं डाला था, कटिंग करके ग्राइंड करके मैंने वही डायरेक्ट डाल डाल दिया था, ताकि जल्दी-जल्दी से मसाला बन जाए। बजाय ये कि मैं प्याज़ को वो पहले उसको गलाऊँ, फिर करूँ, ये करूँ, मैंने फिर ग्राइंड करके इकट्ठा ही ना वो प्याज़ में डाल दिया था। यहाँ पे जी मैं प्याज़ डाल के उसको अच्छे तरीके से फ्राई कर रही थी। उसके बाद जो मैंने पेस्ट बनाई थी टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, ज़ीरा और काली मिर्च की, वो सारी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। अच्छे तरीके से वो डाल के पका के इसके बाद मैंने इसके अंदर नमक, मिर्च और हल्दी ऐड कर दिया था, और वो मैंने कितनी ऐड की थी वो आप देख सकते हैं। मैंने 2 चम्मच हर चीज़ के ऐड किए थे। 2 चम्मच ही पिसी मिर्च के, 2 चम्मच ही नमक के, और हल्दी का मैंने 1 से डेढ़ चम्मच जो है ना वो ऐड किया था। मैंने पहले ही बताया था कि जो आपकी 1 हांडी है उससे 2 गुना ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें डलती हैं, हर चीज़, ठीक है। मुझे थोड़ा-सा कम लगा था भाव में, मैंने फिर और डाल दिया था। ये आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, आपको मज़ीद अगर कम लगेगा तो आप और भी डाल सकते हैं। अब ये जो मसाला मेरा बन चुका था ना, वो यहाँ पे ना मैंने ना इसके अंदर ऐड कर दिया था कढ़ी के अंदर, ताकि ये इकट्ठी ना पकती रहे और इसमें सारा फ्लेवर भी आता रहे, और ना ये अच्छे तरीके से ना पकती रहे। तो अब यहाँ पे मैंने ये सारा मसाला जो है ना ये अच्छे तरीके से इसमें ऐड कर लिया। जो बाकी बच गया था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, और चम्मच जो है ना आपने बस वो साथ-साथ हिलाते रहना है, क्योंकि कढ़ी में मेन चीज़ यही होती है कि आपने चम्मच जो है ना साथ-साथ हिलाई जाना है। थोड़ी-सी वीडियो लंबी हो जाएगी तो परेशान नहीं होना, डिटेल्स में ना एंड तक देखना, ताकि आपको आसानी से पता चल सके कि मज़ेदार वाली जो कढ़ी होती है ना वो बनती किस तरह है। आहो! और स्किप कर के देख रहे हो, हमें पता भी ना चले कि की होया सी ते की नहीं होया सी। अगर यार आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें प्लीज़। अच्छा जी, यहाँ पे जी पकौड़ों का अमेज़ा बन रहा है। पकौड़ों का मैंने आपको ये भी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। इसके में जो डलता है ना, हम लोग डालते हैं पालक, प्याज़ और हरी मिर्चें। अब जो प्याज़ और हरी मिर्चें ना उसको हम एक झटके से ना हल्का सा जो होता है ना वो ग्राइंड करके इसके अंदर डालते हैं। हम डायरेक्ट जो प्याज़ है ना वो नहीं डालते, क्योंकि वो मोटा-मोटा सालन के अंदर मुँह में जब आता है ना तो वो बुरा लगता है। वैसे अगर आप सेपरेट पकोड़े खाओ तो वो मज़े के ही लगते हैं, लेकिन अगर आप सालन में, कढ़ी में खा रहे हो ना तो फिर बुरे लगते हैं। यहाँ पे जी मैं एक ना पकोड़ा डाल के देख रही थी कि नमक मिर्च वग़ैरह ठीक है, और वो मुझे ठीक लगे, और ये वाली जो करतूत है ना ये तो लाज़मी करनी थी, इसके बगैर ना हज़म नहीं होते। एक पूरा भर के जो पकोड़ों का प्याला है ना, जो बोल है, वो तो पहले हम लोगों ने ऐसे खाना है, उसके बाद कढ़ी की बारी आती है। फिर जी उसमें पूरे वो जो मसाले बेसिक होते हैं, पकोड़े तो आपको पता है सबको ही बनाने आते हैं। लेकिन मैं बता देती हूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ। सूखा धनिया होता है जी, कुटी मिर्च होती है, हल्दी होती है, नमक होता है, और प्याज़ और हरी मिर्चें और पालक और बेसन। बेसन तो बेसिक है भई, ये होता है। अब यहाँ पे ना जो कढ़ी थी ना वो तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटों से अच्छे तरीके से पक चुकी थी। चम्मच हिला-हिला के अच्छे तरीके, फिर भी मेरी माँ यही कह रही थी, "इतनी कढ़ी नीचे लगी पड़ी है उशना, इतनी वेस्ट की है।" मैंने कहा मैं और इसको कितना हिला-हिला के पकाती, ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकता था, मेरी बाजू रह गई है। एनीवेज़ जी पकोड़ों का पूरा बोल यहाँ पे मैंने डाल दिया था, और यहाँ पे जब लगने लगा है तड़का, आय हाय 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 हाय! तड़के में जी मैं सबसे पहले प्याज़ फ्राई करती हूँ, फिर जब प्याज़ फ्राई हो जाता है अच्छे तरीके का ब्राउन, नोट जला हुआ ब्राउन, उसके बाद डल जाएगा जी लहसुन। लहसुन डलने के बाद जी इसके अंदर फिर जाएगा ज़ीरा, जो मैं सॉरी कैप्चर करना भूल गई थी, लेकिन मैं बता देती हूँ, ठीक है? इसके बाद जहाँ ये जो है ना मसाला हमारा रेडी हो चुका है, अब इसी का लगेगा तड़का। ओए होए होए! ये जब शुर्र करके आवाज़ आती है ना यहाँ पे तड़के की, वो मुझे बहुत पसंद है। एक तो आवाज़ भी और उसकी उसका फ्लेवर भी। यहाँ पे हमारी जो कढ़ी है ना वो फुल एंड फाइनल रेडी हो चुकी है। आई होप कि आप लोगों को ये मेथड ईज़ी लगा होगा। इससे ज़्यादा ईज़ी मेथड वैसे और कहीं पे भी नहीं आप लोगों को मिलेगा। और बस इस तरीके से आप ये बनाएँ और मुझे ज़रूर बताएँ, ये बहुत लाजवाब बनी थी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में, रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए, और मेरे लिए भी दुआ करें, सब एक-दूसरे के लिए दुआ करें, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय। और रात की ये चाय है, ये एन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद बहुत थकावट हो जाती है। चाय ना पिया तो कुछ ना जिया। बाय-बाय।